हेलो दोस्त। आज मैं ये बताऊंगा कि मैंने रेलवे की तैयारी कैसे की। आज मुझे रेलवे में आए हुए लगभग 4.5 साल हो चुके हैं। मैं भी एग्जाम देकर आया हूँ और मैं ये बताऊंगा कि मैंने तैयारी कैसे किया है। तो मैं सुबह से लेके रात तक जो एक्टिविटी करता मैं आज उसके बारे में बताऊंगा। मैं क्या करता था, कैसे पढ़ता था, कहाँ कोचिंग जाता था, सब चीज एक्सेट्रा जो भी हो, कैसे तैयारी करता था, कैसे सेट मारता था, सब बताऊँ। तो मेरा सुबह होता था 6 बजे। मैं 6 बजे उठ जाता था और सबसे पहले उठने के बाद मैं फ्रेश होता था। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले एक सेट मारता था, चाहे 100 नंबर का हो या 75 नंबर का। जनरली मैं 100 नंबर का ही मारता था। 100 नंबर का एक सेट मारा, लगभग सवा घंटा मतलब लगता था, मतलब सब 1.5 घंटा का होता था लगभग। आप चलिए मान लीजिए 1.5 घंटा लग गया। उसके बाद मैं सबमिट करता था तो पता चलता था कभी 60 नंबर आया, कभी 62 नंबर, इस टाइप के आते थे। तो चलिए मान लीजिए मेरे 60 नंबर आया, 40 नंबर मान लीजिए। नहीं, वैसे तो निगेटिविटी होते थे कुछ, लेकिन हम मान लेते हैं 60 आया और 40 हमने नहीं बनाया। बनाने के बाद इसको एक बार देख लेते थे, कोई तुक्का मारा हुआ सही तो नहीं हो गया। हाँ कि एक बार तुक्का मार ले तो सही हो गया, अगर इसको छोड़ देंगे तो दोबारा हो सकता है गलत भी हो जाए। इसके लिए मैंने पहले इसको चेक करता था कि भाई कोई तुक्का है, तो उसको कॉपी में नोट कर लेता था कि इसको देखने लायक है। हाँ, नहीं तो अगर जो सही हो गया वो हो गया, उसको नहीं देखता दोबारा। मेन टाइम देता था मैं 40 नंबर पे। ये 40 क्वेश्चन गए तो गए कहाँ? ताकि मेन तो यही है, ये तो हमेशा बन जाएगा। तो 40 नंबर गए थे बाहर। तो पूरा 40 क्वेश्चन को ध्यान से देखने के बाद ये पता चल जाता कि मैथ का कुछ क्वेश्चन हमसे गलत हो गया, मैथ का कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, रीजनिंग का कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, साइंस का कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, जीएस का गलत हो गया। अब मैथ में गलत हुआ तो किस किस चैप्टर से गलत हुआ, ये हो सकता है ना। कौन सा चैप्टर से गलत हुआ, वो चैप्टर मुझे आता है नहीं आता है। तो मैथ को देखने से पता चल जाएगा किस चैप्टर से गलत हुआ। ये मैथ को लिख के मैं देखता हूँ कि इस चैप्टर से गलत क्यों हुआ, या बाई मिस्टेक सॉल्व में गलत हुआ, या प्रोसेस आता ही नहीं हो। ये सोचना पड़ता है। तो सोचता था, उसके बाद देखता था ये वास्तविक में हमसे बार बार गलत हुआ हो, चाहे ये कभी कभी ये लगता था इसका बनाने का प्रोसेस ही हम भूल गए हों। तो इसको देखते थे और बनाते थे समूचा मैथ, और कोशिश करते थे कि इस चैप्टर के से और कोई गलत ना हो जाए। कुछ मतलब कुछ थोड़ा टाइम देकर देखते थे कि पूरा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, और कोशिश करते थे कि भाई इस चैप्टर से जब भी पूछे तो वो भी गलत ना हो। फिर थोड़ा रीजनिंग भी इसी उसी तरीका से देख लेते देखते हैं। अच्छा, सिलोजिज्म तो इससे गलत होता है, क्यों गलत हो गया, बार बार क्या गलती हो रहा है, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम तो बाई मिस्टेक से गलत हो जाता था, तो उसके उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बाई मिस्टेक से एक आध बार हो गया तो हो गया, परीक्षा में थोड़ा ध्यान दीजिए और बात खत्म। अब आया साइंस। साइंस से होता है कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाता तो कैलकुलेशन में गलत हो जाता हो, कभी फार्मूला ऐसा है कि नहीं याद आया। तो इस टाइप से देख लेते तो ये पता चल जाता फार्मूला का प्रॉब्लम है या कैलकुलेशन में गलत हुआ, तो उसको दोबारा देख लेते। जीके जीएस पे कोई ध्यान नहीं देते, गलत हो गया तो हो गया। अगर देखते थे कि स्पोर्ट से क्वेश्चन पूछता तो एक बार स्पोर्ट से कुछ याद कर लिए, युद्धाभ्यास कर लिए, कुछ ऐसा कुछ देख लिए तो अलग। मेन ये है मैथ, रीजनिंग और साइंस। जीके जीएस तो पूछता है 10 नंबर के, हमारे टाइम में पूछता था। इस पे कोई ज्यादा ध्यान नहीं देते, तो स्पोर्ट ओलंपिक ये सब याद कर लिए, बस उतना ही। मेन है ये। तो दिनचर्या ये था। तो लगभग इसमें कम से कम लगता था 2.5 घंटा के आसपास, 1.5 घंटा मानने में, और 1 घंटा ये सब, 1 1.5 घंटा के आसपास, लगभग 3 घंटा। तो समझिए कि 6 बजे उठे, लगभग 7 से शुरू करते थे, तो लगभग 10 बज गया, 10 साढ़े 10। 10 साढ़े 10 के बाद हमने खाने का इंतजाम किया। तो खाना खाने के लिए क्या करते थे, अब जो हॉस्टल में रहता हो चाहे कहीं भी रहता हो, अगर घर पे रहता हो तो बना बनाया मिल गया। हम डेरा में रहते थे तो हमने एक मेस ज्वाइन कर लिया था। क्या कि एग्जाम के पहले खाना बना लेते तो फिर उसके बाद नहीं तो मेस ज्वाइन कर लिए थे। तो 10:30 में मेस जाते थे, खा के आते होते 11 बज जाता था। 11 साढ़े 11 के आसपास आते थे, 11:30। खाने के बाद पूरा बुक उक लट के देखते हैं तो देखे, नहीं तो फिर वो एक जगह शेर मारने चले जाते थे। और क्योंकि इतना मारने के बाद हम रूम में एक माइंड गड़बड़ हो जाता था, तो एक शेर मारने जाते थे। तो मतलब जहाँ शेर प्रैक्टिस होता है वहां शेर मारने चलते जाते थे।
और काफी लोग आते थे, तो थोड़ा चहल पहल बाल विचार क्या चल रहा है, कौन कितना कंपटीशन में, कौन कितना पानी में, आपको अंदाजा लग जाएगा। कौन कितना पढ़ रहा है, कैसे तैयारी कर रहा है, क्या उससे जानकारी काफी सारी मिल जाती है। तो एक सेट मान लेते थे लगभग 1 घंटा का वो समझ देता था 100 क्वेश्चन में, और बस आंसर मिलाने में आधा घंटा, और मान लीजिए लगभग, चलिए 2 घंटा मान लीजिए आप, 2 घंटा। तो 12 12 बजे जाते थे आराम से, 2 बजते बजते, ढाई बजते बजते चले, 2:30 में चला है। आने के बाद ये सेट को देख लिए कहाँ गलती हुआ, क्या हुआ, सोल्यूशन कर लिए, फिर इसको रख दिया। उसके बाद लगभग 3 बजे के आसपास, अगर नहाना हो तो नहाए, कपड़ा धोए, जो भी करना, नहाने तो सुबह ही लेते थे। अब कपड़ा वपड़ा धोने की बारी आई तो इस टाइम धो लेते थे, आराम से सूखता था, काहे भाई सब चीज करना पड़ता है। फिर उसके बाद थोड़ा 5 बजे के आसपास घूम लिए, माइंड वाइंड फ्रेश कर लिए, थोड़ा मार्केट चले गए, बुक बुक मिला तो देख लिए, नहीं तो घूम घाम के चला गया था, कुछ था बात करते। फिर उसके बाद एक सेट मारते थे। क्या है कि देखिए, मैथ रीजनिंग तो आप पहले पढ़ चुके हैं, मैथ रीजनिंग जीके जीएस आपको एग्जाम के टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस। तो क्या करते थे, 5 6 बजे के आसपास आ जाते थे। उसके बाद एक सेट मारते थे, फिर ऑनलाइन एक सेट मारते थे, वही 100 नंबर के आसपास। फिर वही 1.5 घंटा के आसपास समय लगता था। फिर सेम प्रोसेस, 6 बजे के मारे लगभग, फिर उसके बाद देखे कौन गलती हुआ कौन नहीं, उसके बाद लगभग 8 बन जाता था। 8 बज गया, 8 बजने के बाद फिर हम लोग फिर मेज चले जाते थे खाना खाने के लिए। मेज से आने के बाद फिर सेम प्रोसेस, कहाँ गलती हुआ, कितना क्वेश्चन गलती हुआ, उसको फिर डिस्कशन, यही सब। अब थोड़ा बहुत बचा जो टाइम, वो गुजार लेते थे जीके जीएस ये सब, करंट अफेयर ये सब पढ़ने में। अब आए मेन मुद्दा की बात। आपको सबसे पहले क्या करना है, आप ये ध्यान दिए कि पढ़ जब भी रहे हैं, तो अगर आपको नींद आए, अगर आपको नींद आए तो सो जाना है। नींद आए तो सो जाए। और आपका इसमें बेड, एक बेड होना चाहिए आपका पर्सनल, जिसपे कॉपी किताब सिर्फ आप ही पढ़े। और रूम का लाइट जलते होना चाहिए। और आपका जब भी नींद खुले, किसी की जगह होता है कि भाई आप माइंड में सेट कर लिया कि 2 बजे तक पढ़ना है, और उसको 12 बजे से नींद आना शुरू, और वो जबरदस्ती 2 बजे पुराने के चक्कर में लगा हुआ, तो ये बेकार है। ना आपको ढंग से सो पाएंगे, और ना ढंग से आपको याद हो पाएगा। इसीलिए जब भी नींद आए आप सो जाए, फुल नींद ले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नींद पूरा ले। और जब भी नींद खुले, पढ़ना स्टार्ट। और माइंड ये सेट कर लिए कि आपको एग्जाम की तैयारी करना है, तो खाना, पढ़ना, सोना, 3 काम। खाना आराम से खाइए जिससे तबीयत खराब ना हो, सोना भरपूर सोइए, पढ़िए भरपूर, इसमें कोई दो राय नहीं। और हाँ, ध्यान रहे कि सेट आपको जब भी मारना है तो ऑफलाइन, चलिए ऑफलाइन तो मार सकते हैं तो मार सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन जरूर मारना है। और भी मोबाइल पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, कंप्यूटर पे। मोबाइल पे का सेट मान लीजिए, लेकिन आदत डालिए कि एक कंप्यूटर पे एक सेट होना जरूरी है। क्या है कि इससे माउस का आपका कंट्रोल बढ़ जाएगा। माउस जब वो एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहां तो माउस से जो भी करना होता है, तो उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर कंट्रोल नहीं रहेगा तो आपका टाइम उसी में चला जाएगा, सर्किल पे क्लिक करने के लिए। इसलिए सबसे जरूरी वही है। धन्यवाद।